हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि रेलवे ने इतनी तेजी दिखाई है और इतनी जल्दी, अभी तो कुछ ही टाइम हुए हैं फॉर्म भरे हुए, उन्होंने टोटल फॉर्म का ऑफिशियल डाटा आउट कर दिया है, वो भी जोन वाइज। पहले तक तो सिर्फ ये बता देते थे, वो भी बहुत दिनों बाद आरटीआई वगैरह लगाकर कि टोटल इतने फॉर्म भरे गए हैं। इस बार जोन वाइज सारा का सारा उन्होंने डाटा बता दिया कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, जिस को देखकर आप पता लगा पाओगे कि आपने जो जोन चुना है वो सेफ में आता है या डेंजर में, जिससे आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी शुरू कर दोगे। आप सभी को पता है अभी हाल फिलहाल तक यानी कि जून तक आपके फॉर्म भरे जा रहे थे और अभी जुलाई आया है कि यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस रेलवे की वेबसाइट पर आ चुका है कि किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस हिसाब से जो जोन है, हर एक जोन में पर सीट कंपटीशन क्या बनता है, जिससे हम ये समझ पाएंगे वो जोन हमारे लिए सेफ है या वो जोन हमारे लिए सेफ यानी ग्रीन है या वो हमारे लिए डेंजर यानी रेड है। तो एक बार जल्दी से इस सभी को देख लेते हैं किस जोन में कितने फॉर्म निकले हैं, मतलब कितने भरे गए हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई जम्मू श्रीनगर की। अगर मैं जनरल की बात करूं तो 3000 के करीब यहाँ पर बच्चों ने जम्मू कश्मीर को चुना है, मतलब उस जोन को चुना है। अगर मैं एससी की बात करूं तो 6056, एसटी की बात करूं तो 2992, ओबीसी की बात करूं तो 18297, यानी जम्मू कश्मीर जो जोन है अगर उसकी बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा ओबीसी वाले बच्चों ने इस जोन को चुना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले की बात करते तो 2060, और इस हिसाब से 32,000 के करीब, 32,407 के करीब यहाँ पर टोटल ऐसे बच्चे जिन्होंने जम्मू श्रीनगर जोन को चुना है। अब मैं इन्हीं चीज़ों को जल्दी जल्दी सारे जोनों को बता देता हूं, फिर हम सेफ जोन और डेंजर जोन पर पहुंचते हैं। अहमदाबाद की बात करूं तो जनरल 2988, एससी 3662, 2168, एसटी 4816, ओबीसी 501, ईडब्ल्यूएस। और यहाँ पर 14,135 कुल ऐसे बच्चे जिन्होंने अहमदाबाद जोन चुना है। उसके बाद अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर में भी इसी तरह से 4749 जनरल, फिर 14606 एससी। अच्छा एक चीज़ देखिए, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार यहाँ पर 47,000 फॉर्म भरे गए हैं, बात सही है, और यहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, 32,000 टोटल बच्चे ऐसे जिन्होंने जम्मू श्रीनगर को चुना। पर उसके बाद भी जब आप देखोगे कि यहाँ ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं पर किसी किसी बच्चे की यहाँ कट ऑफ कम आई और वहाँ ज़्यादा, कहने का मतलब यह है, आप इसे ऐसे समझिए, यहाँ पर एससी वाले सिर्फ 6,000 बच्चे हैं और यहाँ 14,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एससी कैटेगरी से किसको चुना है, अजमेर को, और जबकि जनरल को सिर्फ 4,000 ने चुना है। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जो एससी वाले बच्चे हैं उनका कंपटीशन अपने आप ज़्यादा हो जाएगा बजाय इनके कंपैरिजन में। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है इस डाटा से। जैसा अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एसटी 2992 है, यहाँ पे 5602 है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए कि यार ठीक है कि मैंने अहमदाबाद जोन चुना है, बात सही है, पर मैंने अगर मेरी कैटेगरी मान लो अजमेर जोन चुना है और मेरी कैटेगरी कौन सी है, अब आपने देखा जनरल है तो जनरल में इतने बच्चों ने इसे चुना है, अगर एससी है तो इतनों ने चुना है। तो उस हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए कि यार ज़्यादा लोगों ने इस जोन को चुन लिया है मेरी वाली कैटेगरी से, तो अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसीलिए कैटेगरी वाइज देखिए, जोन वाइज, उसके अलावा कैटेगरी वाइज इतने अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल का डाटा पहली बार दिया होगा। तो हर बच्चे को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना जिस बच्चे ने एएलपी के फॉर्म भरे हैं, जिससे वो उस हिसाब से तैयारी करने लग जाए। प्रयागराज की बात करें जनरल 7994, और अगर एससी की बात करें मेरे भाई तो 9891, एसटी की 1583, ओबीसी की 19357 और ईडब्ल्यूएस 2982। टोटल 41,000 के करीब बच्चों ने यहाँ पर टोटल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बेंगलुरु की बात करूँ तो जनरल 3806, अगर एससी की बात करूँ 4130, एसटी 1558 और ओबीसी 6118 और 444 ईडब्ल्यूएस। टोटल मेरे भाई 16,056। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई भोपाल की तो यहाँ पर जनरल का 3777 है, और अगर एससी की बात करूँ 8854, एसटी की बात करूँ 2090 और यहाँ पे 15,007 ओबीसी। देखिए अब देखिए टोटल फॉर्म और भी जगह भरे गए हैं पर यहाँ 15,000 करीब ओबीसी वाले हैं, जनरल से भी काफ़ी ज़्यादा है, एससी से भी काफ़ी ज़्यादा है, एसटी से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि अगर मैं भोपाल जोन चुनता हूँ तो मेरी कैटेगरी, मैं जनरल से हूँ, एससी से हूँ, एसटी से हूँ, ओबीसी से हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ, तो उसमें टोटल कितने फॉर्म डाले गए।
उसके बाद टोटल फॉर्म ये आ गए 30677। इसी तरह से मेरा भुवनेश्वर की बात करें, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे जनरल वालों ने बहुत कम जनरल के बच्चे हैं, पर यहाँ 12,508 बच्चा है भुवनेश्वर में। अगर आप देखोगे, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे आप इसे समझ पाओगे, ठीक है। तो अगर कोई जिसने भुवनेश्वर जोन चुना है तो उसमें जनरल में पहले 12,508 है, और फिर ऊपर से और सभी जोनों की भी कट ऑफ जनरल में काउंट हो जाती है अगर उनके बराबर नंबर आते हैं बच्चों के। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, तो SC का कितना आ गया है यहाँ पे भोपाल में, तो भोपाल में इसका भुवनेश्वर में SC 6728, 3366 ST, 9566 OBC। अब देखिए यहाँ पे OBC के कम है, यहाँ पे OBC के ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। EWS के 5879, ठीक है। इसी तरह से नीचे जाते जाते आप इस पूरे डाटा को एक बार यहीं पर वीडियो को रोककर सारे डाटा को देखेंगे। मैं सामने वाले टोटल फॉर्म की एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बिलासपुर की बात करें तो मेरा बिलासपुर में 30642 टोटल फॉर्म भरे गए हैं, चंडीगढ़ में भी इसी तरह से भरे गए हैं। और इस हिसाब से अगर हम सारी चीज़ें देखते हैं, अच्छा मुंबई में देखिए, मुंबई में अगर देखते हैं हम, तो मुंबई में 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,24,000 के करीब टोटल फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो 13,000 कुछ हैं। अगर मैं मेरे भाई SC की बात करूं तो 34,000 कुछ हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने SC कैटेगरी को मुंबई जोन से चुना। अगर आप देखो ये लाइन SC वाली है ना, 34,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। और OBC से भी मेरे भाई 60,000 के करीब बच्चों ने, OBC वालों ने भी इसे चुना है। ST 9573 और EWS आपका 6983। तो इसी हिसाब से फिर डेंजर और सेफ क्या क्या बन रहा है उसे चेक करते हैं। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करता हूँ सेफ जोन कौन कौन से रहने वाले हैं, तो देखिए मालडा वैकेंसीज 5559, ठीक है, परंतु उसके कंपैरिजन में वैकेंसीज कितनी निकली, कम निकली, ज़्यादा निकली, वो एक अपना पार्ट है भाई। कहीं बहुत कम वैकेंसी निकली है तो मान लीजिए वहाँ पे यार कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन टफ रहेगा। पर अब वैकेंसी निकली मान लो कहीं पे 42 और 42 लोगों ने वहाँ पर फॉर्म भरे हैं तो सबकी जॉब भी लग गई। तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं। कहीं पर अगर बहुत कम भर्तियां निकली हैं और वहाँ बहुत कम फॉर्म भी डाले गए तो वो डेंजर नहीं रहा, वो तो सेफ बन गया। इसीलिए पर सीट कॉम्पिटिशन हम यहाँ पर निकालते हैं। इससे हम ओवरऑल आइडिया लगा पाते हैं कि कौन सा जोन डेंजर की तरफ चला गया, कौन सा सेफ की तरफ। अब अगर आप मालडा की बात करते हो तो वैकेंसीज चाहे जो भी हो पर टोटल फॉर्म तो इतने भरे गए, जिस वजह से पर सीट कॉम्पिटिशन मात्र 21 नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ ये तो एक्चुअल डाटा है, ठीक है, पर सीट कॉम्पिटिशन 21। कोलकाता की बात करें तो 841 वैकेंसीज हैं, 27,000 लोगों ने इस जोन को चुना और पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर 32 नजर आ रहा है। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो 801 टोटल वैकेंसीज हैं, 38,000 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने भुवनेश्वर जोन चुना, जिस वजह से 47 पर सीट कॉम्पिटिशन है। मुजफ्फरपुर की बात करें टोटल 42 वैकेंसीज हैं, देखिए सिर्फ मात्र 42 वैकेंसीज। अगर यहाँ पर गलती से 12,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिए होते तो बताओ यहाँ क्या कंपटीशन होता, बहुत टफ होता। पर मात्र 50 पर सीट कंपटीशन। आप कहोगे सर ये कम है क्या, अभी आप आगे देखिए कितना टफ कंपटीशन पर सीट का निकल कर आने वाला है, जहाँ पे वैकेंसीज तो ज़्यादा है पर सीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर बिलासपुर की बात करें तो 522 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। अब आप देखिए किस्मत कितना बड़ा खेल करती है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत बार किस्मत से आगे कोई नहीं निकल सकता। दो तरह के बच्चे हैं भाई, मालडा में वैकेंसी 559 है, 522 से तो ज़्यादा ही है ये 559। अब बच्चों ने सोचा हो यार 559 ज़्यादा है, इसे चुने या इसे। कुछ बच्चों ने इसे चुना हो, कुछ ने इसे चुना होगा, पर इसे चुनने वाले इससे 2.5 गुना ज़्यादा हैं, 30,000 हैं। इस वजह से इस जोन का मालडा से कितना कंपटीशन हो गया 58, यानी 3 गुना के करीब, अप्रोक्स 3 गुना के करीब यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। वैसे कम है ओवरऑल और सबके कंपैरिजन में, पर 58 पर सीट कॉम्पिटिशन, तो आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा खेल होता है। देखिए यहाँ 841 वैकेंसीज हैं, इनसे इनका कंपटीशन ज़्यादा है। तो नहीं पता होता बच्चे को कि हम जब चुन रहे होते हैं कि इसी जोन को सब चुन लेंगे। तो बहुत मेन चीज और मेन रोल प्ले करता है। यहाँ देख लेना 100% कम कट ऑफ जाएगी इसके कंपैरिजन में, पक्का है ये, पक्का यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो पर सीट कॉम्पिटिशन कम है तो इस वजह से पक्का यहाँ पे कट ऑफ कम जाने वाली है इसके कंपैरिजन में। क्योंकि जब बच्चा पहले जाते आते पता है क्या हुआ,
20-25-30% तो नॉर्मल वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। अभी आप देखोगे लास्ट टाइम पर 40-40% एब्सेंट थे, तो इस हिसाब से तो इसमें से 10 बच्चे ही पहुंचेंगे, 11 पहुंच जाएंगे, 12 पहुंच जाएंगे, 12 पर सीट आ गया। फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद ALP का CBT 2 होगा आपका। तो इस तरह से तो आप देखोगे तो एंड में यहाँ पर जो बच्चा भी एग्ज़ाम CBT 1 क्लियर कर लेगा उसकी फिर मतलब वारे नहीं आ रहे, वो अपना क्लियर हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम देने पे फोकस करना, जो जो ये वाले हैं, ठीक है। अब इसी तरह से सिलीगुड़ी का देख लीजिए 62 है, पटना का देख लीजिए मेरे भाई आपका 63 है, अजमेर का आपका 66 है, भोपाल का आपका 67 है, ठीक है। अब देखिए पटना में भी 103 ही वैकेंसी है, पर ठीक है पटना को ज़्यादातर लोग मतलब जोन चुन लेते हैं इसलिए 63, पर फिर भी कहीं ना कहीं बचाव है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप क्या पाओगे, जैसे भोपाल है, भोपाल का 67 है, प्रयागराज का मेरे भाई 68 है, गुवाहाटी का मेरे भाई 82 है, जम्मू का 81 है। अब देखिए जम्मू में 400 वैकेंसीज हैं। अब जो ये वैकेंसीज हैं इन सब वैकेंसीज से तो जम्मू की वैकेंसीज कहीं ना कहीं इससे भी जम्मू की वैकेंसी कम है, पर 32,000 लोगों ने जम्मू को चुन लिया है। इस वजह से 81% कॉम्पिटिशन। जिस बच्चे ने मालदा चुना है उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, क्योंकि मात्र इतनी वैकेंसीज तो कम थी पर 21% कॉम्पिटिशन बनता है, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने इस जोन को चुना, और जहां जम्मू को 32,000 लोगों ने चुन लिया है। मैंने ये एक वीडियो ही बनाई थी, मैंने कहा था जम्मू और इधर जम्मू वगैरह को ज़्यादा बच्चा चुनता भी है, क्योंकि बहुत बच्चा इस तरह से चुनता है कि उस तरफ जाएंगे, वादियाँ हैं, ये हैं, उस तरफ जॉब मिलेगी, मज़ा आएगा, उस सोच से। और जो वहाँ के लोग हैं वो तो चुनते ही हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। रांची की अगर बात करूँ तो 1300 वैकेंसीज, पर वहाँ पर तो मेरे भाई बहुत बच्चे रांची चुनते हैं, तो परसेंट कॉम्पिटिशन ज़्यादा, 89% कॉम्पिटिशन। सिकंदराबाद का 93 है, अहमदाबाद का मेरे भाई 96 है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए त्रिवेंद्रम कितनी वैकेंसीज है मेरे प्यारे बच्चों त्रिवेंद्रम की, तो आप त्रिवेंद्रम की देखोगे तो आपकी 64 वैकेंसीज है, सिर्फ 64 वैकेंसीज, पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा ने इसे चुन लिया, जिस वजह से 117% कॉम्पिटिशन हो गया। मुंबई की वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, पर बहुत सारे बच्चों ने मुंबई चुन लिया, इसलिए यहाँ पे भी 104% कॉम्पिटिशन। चेन्नई की बात करूँ तो 186 यहाँ पर वैकेंसीज थी, पर बहुत सारे लोग सोचते हैं चेन्नई की तरफ कोई नहीं जाता, तो चेन्नई को भी बहुत बच्चों ने चुना, 129% कॉम्पिटिशन। अब अभी तो 151% कॉम्पिटिशन भी है, और ये कहाँ का है मेरे भाई, गोरखपुर का। मात्र 105 वैकेंसीज पर 15,000 से ज़्यादा बच्चों ने इस जोन को चुना, जिस वजह से 151% कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरह से मेरे भाई चेन्नई का यहाँ पे 186 पे मेरे भाई 129% कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे चंडीगढ़ का मेरे भाई कितना है, 187 पे 2500 मतलब 25,000 कुछ, तो 135% कॉम्पिटिशन। तो इस तरीके से आप देखोगे इन सभी जोनों में कहीं ना कहीं ये डेंजर की तरफ चले गए हैं। इनमें से कुछ जैसे मुंबई है, इसकी अच्छी खासी वैकेंसीज होने के बाद भी ये कंपैरिजन इनके डेंजर में ही है। आप कहोगे सर कि कहीं ना कहीं तो 104 ही तो परसेंट कॉम्पिटिशन है, वैकेंसी भी तो ज़्यादा है। भाई वैकेंसी मैटर नहीं करती, कितने लोगों ने उस जोन को चुन लिया है वही मैटर करता है। आप मान लीजिए आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, तो तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ सकते हैं, पर जिस दिन वो 100 हो जाएंगे तो उन 3 का तो पता नहीं कौन से 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, ये नहीं पता लगता। और 100 बच्चों में बहुत सारे होशियार बच्चे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं एवरेज बच्चे भी होते हैं। बट 3 बच्चे हैं तो वो एवरेज भी हैं चाहे कुछ भी हैं। अगर वो 33 नंबर ला के 33% ला के पास हो रहा है ना तीसरे नंबर पे, तब भी वो थर्ड है क्लास में, तो थर्ड अब दुनिया के लिए चाहे वो कुछ भी हो। तो इस तरह से मैंने पूरा डाटा आपको समझाया, एक बार आप खुद भी इसको दोबारा से वीडियो को देखकर एक बार समझना, जिससे आप उसी हिसाब से तैयारी करें। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि जिससे आप अपनी तैयारी को अभी उस हिसाब से करने लग जाएं। कोई ऐसा मत समझना जिसके परसेंट कॉम्पिटिशन कम है तो मैं तो हल्की फुल्की करूँ, वो इतनी अच्छी करे कि उसका 100% से भी 100% सिलेक्शन हो। जिसका परसेंट कॉम्पिटिशन ज़्यादा है वो भी मेहनत करे अपनी, जिससे कि वो कम से कम अपना जॉब क्रैक कर पाए और मम्मी पापा का सपना रोशन कर पाए। और फिर भी दिक्कत आती है, जैसे पढ़ाई में कहीं पे और किसी के साथ जुड़ गए हो और वहाँ पे नहीं समझ आ रही पढ़ाई लिखाई, तो आप टॉप तक ऐप पर जाकर तेजस बैच में जुड़ जाइए। आप जो पढ़ोगे आपके दिमाग में सीधा जाके बैठेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके अलावा मैथ्स में और स्ट्रॉन्ग बनना है तो मैथ्स का बाप बैच ले लीजिए, मैथ्स का बाप, इसमें जुड़ जाइए। आपको सर कोई डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा तो इस कोड का यूज़ कर लेना, T100, ठीक है। तो T100 कोड का यूज़ कर लेना, T और 100 इस कोड का यूज़ कर लीजिए, आपको तगड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बताओ क्या चाहिए आपको, तो एक बार कमेंट कीजिए आपने कौन सा जोन चुना था।
और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे किस जोन को चुना था और आप किस लेवल पर तैयारी अभी कर रहे हो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कर दें।